दोस्तों आज के इस वीडियो में उषा कंपनी का 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर को मैं रिपेयर कर रहा हूँ। इस ग्राइंडर की सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी इस पे लोड पड़ता है तो इसका ऑटो रीसेट वाला बटन जो है वो कट आउट हो जाता है और ये बंद हो जाता है। दोस्तों तो ऑटो रीसेट कट आउट बटन किसे कहता है, अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पे इसका और भी वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये देखो, आप देख पा रहे हो साइड में एक किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में जब आप अपोजिट साइड यानी नीचे जहाँ से मैं नट खोल रहा हूँ वो देखो, एक ये जो है आपका एक बटन सा दिखता है। वो स्विच 2 एम्पेयर की एक स्विच होती है, 2 एम्पेयर 250 से 300 वोल्ट का एक स्विच होता है जो ऑटो रीसेट यानी ओवर हीट होने के दरमियान ये अपने आप ऑफ हो जाता है और अपने आप कट आउट होता है। ये देखो, तो इस मिक्सर ग्राइंडर की भी यही समस्या है, बट हम देखते हैं कि भाई और क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि इस स्विच में यदि बार बार कट आउट हो रहा है तो इसका मतलब है क्या कि इसका कनेक्टिंग जो बूस्ट है वहाँ पे ज़रूर जंग लगा होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा कनेक्टिंग बूस्ट में जंग लग जाता है और कार्बन आ जाती है। जंग तो नहीं लगता है, कार्बन आ जाती है और हम लोग ले जाते हैं मिस्त्री के पास और वो बोलता है कि भाई रीवाइंडिंग करना पड़ेगा, और हम लोग एक अच्छा खासा रकम बर्बाद कर देते हैं फ्री फंड में, क्योंकि वहाँ पे रिवाइंडिंग की कोई आवश्यकता होती नहीं है। दूसरी बात कि इसका रिवाइंडिंग करना बहुत मुश्किल भी होता है, तो सब लोग इसका रिवाइंडिंग कर भी नहीं पाएगा। बट अगर आप ज़रा सा भी ध्यान दोगे या फिर अपने से थोड़ा सा भी यदि काम करना चाहो तो ये प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट घर पे कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक टूथब्रश लेना है, मुँह धोने वाला ब्रश लेना है। सबसे पहले मैं इधर-उधर जो लगा हुआ है गर्दा वगैरह उसे मैं साफ़ कर लेता हूँ। मकड़ी का जाल वगैरह बना लिया है, इसको भी साफ़ कर लेता हूँ और मैं बताऊँगा आपको कि कौन से सेक्शन में आपको इस ब्रश को टच करना है। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लाइट जला के। ये देखो, जहाँ पे आप देखोगे इस मोटर के बूस्ट के जस्ट नीचे एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों पट्टी एक छोटा-छोटा ब्रश नुमा कनेक्टिंग प्लेट जो है इस पे सटता है। वहाँ पे ही आपको इस साइड से ब्रश को सटा के रखना है और इसके मोटर को घुमा देना है, यानी स्विचिंग दे देना है। और जैसे ही आप स्विचिंग करोगे ये काफ़ी तेज़ घूमने लगेगा और वैसी स्थिति में इसका जो बुश ब्रश है वो अपने आप साफ़ हो जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी बात कि यदि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो फिर आप इसका जो स्विच है, पुश पुल स्विच जो है, रीसेट स्विच, उसको आप चेंज कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि बिना चेंज किए इसका रिपेयर कर दूँ तो भाई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रीसेट बटन को डायरेक्ट कर दो। बस आपको ध्यान देना है रीसेट बटन डायरेक्ट करने के बाद कि इसे लंबे समय तक लगातार मत चलाना, नहीं तो फिर ये परमानेंट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका मोटर कंटिन्यू चलता है तो ओवरहीट होने की स्थिति में इसका रीसेट बटन तो काम करेगा नहीं। वैसी स्थिति में आपका ये जो मिक्सर ग्राइंडर का मोटर है वो ख़राब हो जाएगा और जब दोस्तों मोटर इसका जलेगा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर 2000 का है तो भाई 1200-1300 रुपया सिर्फ इसका मोटर का ही लग जाएगा, जो कि काफ़ी महंगा लगेगा उस टाइम में आपको। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता दूं। रीसेट बटन आप चाहो तो ख़रीद के ला सकते हो, ये आपको 40 रुपया, 30 से 40 रुपया मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं इसको चेंज करना है तो इस तरह से एक वायर को तोड़ लेंगे और दूसरे वायर को थोड़ा सा छील लेंगे कटर की सहायता से। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसे छील लेंगे। दोस्तों वीडियो बिना कट का बनाया है भाई, तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं होगा, मगर यदि आप चाहते हो कि भाई कुछ सीखना है हमारे चैनल से तो आप मिक्सर ग्राइंडर को भाई इस फॉल्ट को रिपेयर करना तो सीख जाओगे। हाँ, मैं दूसरे फॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से रीसेट बटन, रीसेट स्विच का जो नीचे का वायर है, एक लाल और एक काला लगा हुआ है, तो दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। और रीसेट बटन का जो प्लगिंग है उसे भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि यदि हम उससे हटा देते हैं तो अंदर में मोटर पे ये तार गिरेगा और वैसी स्थिति में फिर कुछ फॉल्ट आएगी। और दोस्तों यदि आप चाहते हो कि भाई इस पर टेप लगा दिया जाए, बट अगर काट के आप टेप लगाते हो तो ये वायर इधर उधर होगा और वैसी स्थिति में कभी यदि ये मोटर में घुस गया तो फिर आपका मोटर ख़राब हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम इसे खोलेंगे ही नहीं, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे ही कट करके। और इसके अंदर का जो कॉपर वायर है काफ़ी चमकीला और काफ़ी अच्छा है, तो निश्चित है कि वो वहाँ पे कार्बन नहीं लगेगी इस जॉइंट पे। तो मैंने इसे जॉइंट कर दिया और ये देखो, जब भी स्टार्ट होती है ये मोटर तो एक स्पार्किंग होता है अंदर।
क्योंकि दोस्तों जो इसका मोटर आता है, यानी किसी भी मिक्सर ग्राइंडर का जो मोटर होता है वो काफ़ी आरपीएम होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा आरपीएम का होता है। क्योंकि यदि बहुत तेज़ी से नहीं घूमेगा तो फिर आपका मसाला वगैरह नहीं पिसाएगा, क्योंकि ये सिर्फ झटके से ही पीस जाता है जो भी हम इसके अंदर पीसने देते हैं। जैसे कि यदि हम मसाला पीस रहे हैं तो सिर्फ झटके से ही, ताकत और झटका से ही ये मसाला को पीस पाता है। तो भाई हो गया ये, हमने पुश पुल स्विच को डायरेक्ट कर दिया और अब इसे बंद कर देंगे। तो देख लेंगे चारों ओर अच्छे से बैठा है क्या नहीं बैठा है, और ये बैठ गया है। थोड़ा सा परेशानी होती है जब हम इसे खोलते हैं और सेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। तो ये हो गया। अब इसे अच्छे से फिट कर देंगे। और चारों नट आपको देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ले जाते हैं टेक्नीशियन के पास और वो 2-3 नट कस देता है और एक बचा लेता है। दोस्तों इस जो एक स्क्रू जो बच जाता है उससे बहुत ज़्यादा लाभ तो किसी को होना नहीं है, मगर आपको और आपके इस मिक्सर ग्राइंडर को बहुत बड़ी हानि होनी है। क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर जो होता है इसके अंदर एक भारी मोटर लगा हुआ रहता है, और अगर नीचे का नट नहीं रहेगा सूटेबल तो फिर आपका पूरा का पूरा मिक्सर ग्राइंडर ही ख़राब हो सकता है। इसलिए दोस्तों चारों नट को अच्छे से कसना और चारों लगाना भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी चारों नट नहीं लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। चारों नट आपको लगाना है। और मैं जितना जैसे मैं कस रहा हूँ, ये देखो काफ़ी ताकत के साथ कस रहा हूँ, चूँकि उषा भी एक अच्छी ही ब्रांड है तो निश्चित है कि इसका कैबिनेट अच्छा है। और हम जो ताकत लगा के इसको कस रहे हैं तो इससे टूटना नहीं है इसको, क्योंकि यदि ये कोई डुप्लीकेट कंपनी की होती तो शायद टूट भी जाती, मगर ये एक अच्छा ब्रांड है तो ये टूटेगा भी नहीं इतना आसानी से, इसलिए। और ये देखो, अब मैं जब इसमें करंट देना भूल गया था, करंट दे रहा हूँ। तो भाई इसमें सबसे पहले एसी करंट दे देंगे और उसके बाद जब इसे हम चालू करेंगे तो ये घूमता हुआ हमें मिलेगा। दोस्तों वैसे तो घूमता हुआ आपको हमें ऐसे ही मिल रहा था, मगर लोड में जब हम इसको देते हैं तो इसका ऑटो रीसेट हो रहा था। मतलब इसका ये है कि इसका मोटर जो है थोड़ा ज़्यादा ओवरहीट हो रही होगी। बट अब रीसेट बटन को हमने डायरेक्ट कर दिया तो निश्चित है कि इसका लाभ अब इसे इसके ऑनर को मिलेगा। लेकिन ध्यान अब ये देना पड़ेगा कि भाई अगर मोटर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है तो इसे थोड़ा देर के लिए रेस्ट दिया जाए, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं मिला तो फिर ये मोटर फूक जाएगा और वैसी स्थिति में फिर एक बड़ा खर्च में लोग पड़ जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है मिक्सर ग्राइंडर में तो आप अपने से ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये देखो मोटर काफ़ी तेज़ घूम रहा है और काफ़ी सूटेबल ढंग से घूम रहा है।